अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीबा अख्तर। अपने यूट्यूब चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नई हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। आज हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे। पिछले 12 घंटों में जो कुछ भी पाकिस्तान की सूरत हाल रही, तो उस पर हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे, जिसमें सबसे टॉप पर हम बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को टेलीफोनिक राब्ता। इसी के साथ हम बात करेंगे कि आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक अहम इजलास बुलाया था, जिसमें दहशतगर्दों के जो हमले हैं और इसमें मुलव्वस अफ़गानिस्तान पर, इस टॉपिक पर बड़ी खुल के गुफ्तगू हुई आज इजलास में। इसी के साथ हम जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल चल रही है, उसमें सबसे अहम टॉपिक जो चल रहा है वो है तहरीक लब्बैक। तहरीक लब्बैक पे पंजाब काबीना ने पाबंदी नाफिज कर दी है, इस चीज़ की मंजूरी हो चुकी है। और इसी के साथ हम एक खुशगवार खबर शामिल करेंगे, जिसमें अफ़गानिस्तान में सीज़ फायर हो चुका है। कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को फ़ोन किया, जिसमें उन्होंने उनको वज़ारत उज़्मा की मुबारकबाद दी, जिसके नतीजे में सुहेल आफरीदी का ये कहना है कि मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मुझे बानी पीटीआई से मेरे कायद से मिलने दीजिए, तो जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं पूछ के बताता हूँ, और उसके बाद उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, उनकी कोई कॉल नहीं आई। इसके बाद सुहेल आफरीदी ने अदालत में पंजाब हुकूमत से ये दरख्वास्त की है कि मुझे मेरे बानी से मिलने दीजिए, और इसकी दरख्वास्त उन्होंने जमा करवाई है। हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक अहम इजलास किया आज की तारीख़ में, जिसमें उन्होंने चारों सूबों के वज़ीर आला को दावत दी थी, और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म को और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को भी इजलास की दावत दी गई थी, जिसमें सब शरीक हुए सवाए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के। और ये चीज़ बड़ी हाईलाइट हुई है कि दावत के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इजलास में शामिल नहीं हुए। मैं थोड़ा इस चीज़ को आपको डिटेल में बताऊंगी कि आज का जो इजलास हुआ उसके बारे में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले और अफ़गानियों का इन हमलों में मुलव्वस होना तशवीशनाक है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अफ़गान पनाहगज़ीनों की वतन वापसी के हवाले से आला सतह इजलास हुआ। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ आर्मी स्टाफ, वफाकी वज़राए शरीक हुए। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और वफाकी व सूबाई आला हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की अदम शिरकत की वजह से इनकी नुमाइंदगी मुज़म्मिल असलम ने की। अच्छा, इसी के साथ हम एक अहम टॉपिक पे बात करेंगे, TLP के उन्होंने बड़ी मुल्क में अफरा तफरी मचाई हुई थी काफ़ी दिनों से, स्पेशली लाहौर और इस्लामाबाद में। बाकी शहरियों पे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा, बट इस्लामाबाद के और लाहौर के लोग काफ़ी मुश्किलात का सामना करते रहे हैं पिछले हफ्ते, और जिसमें इस्लामाबाद के में पूरा तकरीबन लॉकडाउन लगा हुआ था, एक किस्म का ब्लॉक हुआ हुआ था एक किस्म का, और कोई उसके रास्ता नहीं था जहाँ से गुजरा जाए। प्रॉपर तरीके से कंटेनर्स लगे हुए थे, और रावलपिंडी के लोग इस्लामाबाद नहीं आ सकते थे, इस्लामाबाद के लोग रावलपिंडी नहीं आ सकते थे। खैर, ये खबरें तो आप सब ने सुनी होंगी, और हम इसी टॉपिक पे आगे बात करेंगे कि इसमें बहुत सी शहादतें हुई थी, और इसमें ये कहा गया था कि साद रिजवी को, जो उसके TLP के नुमाइंदगी कर रहे थे, तो उनको कहा गया था कि उनको गोलियां लगी हैं, और वो उनकी हालत बड़ी तशवीशनाक है। जिसके बाद वो पता भी नहीं था कि वो कहाँ पर हैं और कहाँ पर नहीं हैं, वो किस हालत में है ये भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था, यहाँ तक कि उनकी खुद की पार्टी को भी नहीं पता था कि वो इस वक्त कहाँ हैं। इवन के उनके जो अहम बंदे हैं मोहम्मद अकरम रिजवी, उनको भी नहीं पता था। और मोहम्मद अकरम रिजवी का ये कहना है, उनसे जब बातचीत हुई उन्होंने कहा है कि वो आखिरी बार हम लोगों ने देखा था मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, और उसके बाद हमें नहीं पता कि वो किधर गए। हमारे साथ तो क्या, उनके घर वालों के साथ उनका किसी किस्म का कोई भी राब्ता नहीं है। हमें बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि वो कहाँ हैं, कब तक मंजर-ए-आम पर आएंगे। नॉर्मली ऐसा होता है कि जिस तरह पिछले एक अरसे से मुराद सईद मंजर से गायब हैं, पर उनका सोशल मीडिया अकाउंट चल रहे हैं, उनके किसी न किसी के साथ राब्ता है, अपनी पार्टी के बंदों से, अपने घर वालों से, अपने करीबी दोस्तों से, पर यहाँ पे इनका साद रिजी का बिल्कुल भी नहीं पता। अच्छा, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, हम बात करेंगे कि जो तफसीलात आ रही थी सामने, उसकी बिना पर पंजाब काबीना ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। बरासला वफाक हुकूमत को अरसाल TLP पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की गई है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि फैसला किसी मसालिक, मसाजिद या मदरसे के खिलाफ नहीं, एक माह में हर कानूनी असला जमा न कराने पर दहशत गर्दी का मुकदमा बनेगा, जलाओ घहराओ और सोशल मीडिया पर उकसाने का पेका एक्ट नाफिज किया जाएगा। अच्छा, इसमें जो सोशल मीडिया पर बात की गई है और जो असले पर बात की गई है वो इस किस्म की गई है कि कहा गया है कि गन पॉइंट पर लोगों को गाड़ियां, इस सारे क्राइटेरिया में लोगों को ज़बरदस्ती घुसाया गया है जो लोग एहतजाज कर रहे थे। जब यह खबरें सामने आई थी कि साद रिजवी तशवीशनाक हालत में हैं, उनको गोलियां लगी हैं, तो इस सिलसिले में टीएलपी वालों ने ये एहतजाज रोक दिया था और उन्होंने ये कहा था कि आर्जी तौर पर हम ये एहतजाज रोक रहे हैं, हम जुम्मे को दोबारा से ये सब शुरू करेंगे। और इसी सिलसिले में जो इस्लामाबाद की सूरत हाल थी, लाहौर की सूरत हाल थी, जहाँ जहाँ कंटेनर लगे हुए थे वो कंटेनर सिर्फ साइड्स पे किए गए हैं, वो रोड से हटाए नहीं गए थे कि शायद जुम्मे को दोबारा लगें। पूरा पाकिस्तान बल्कि इस्लामाबाद और लाहौर वाले लोग, पुलिस और हुकूमत, हर कोई इस चीज़ के लिए मेंटली तौर पर प्रिपेयर था कि शायद ये दोबारा हो सके। बट मोहम्मद अकरम रिजवी का ये कहना है कि हम लोगों ने इस किस्म की कोई बात नहीं की, हम लोग हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमें उम्मीद है और हम ये चाहते हैं कि हुकूमत हमारे मुज़ाकरात पूरे करे। इसमें मोहसिन नकवी ने कहा कि हम आखिरी वक्त तक उनके साथ मुज़ाकरात करते रहे, पर हर कॉल पर, हर मुज़ाकरात पर उनकी शराइत बढ़ती रही है। अगर डिटेल से मैं इस बारे में बताना चाहूँगी कि तंज़ीमात अहले सुन्नत ने आज पहिया जाम, शटर डाउन, हड़ताल या एहतजाजी मुजाहरों की कॉल की तरदीद कर दी है। तर्जुमान तंज़ीमात अहले सुन्नत मोहम्मद अकरम रज़ी ने वजाहत दी है कि आज किसी किस्म की हड़ताल की कॉल नहीं दी गई। उन्होंने कहा है कि हम पुरअमन लोग हैं और कानून को हाथ में नहीं लेंगे। हमारी गुजारिश है कि हुकूमत मामलात को दुरुस्त तरीके से हल करे, क्योंकि मुज़ाकरात ही हर मसले का हल है। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद सूबे भर में सील शुदा मसाजिद को खोल दिया गया है। आखिरी और अहम खबर हम देंगे कि गजा में सीज़ फायर हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी मुस्लिम ममालिक के लिए, हर मुसलमान के लिए खुशखबरी है कि गजा में सीज़ फायर हो चुका है। और मैं देसी ज़बान में एक दूसरी बात कहूँगी कि जो टिच टुच होता है वो लगा हुआ है अभी भी, कि हर दूसरे या तीसरे दिन ये खबर मिलने को आती है कि गजा के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर सहूनी फोर्सेस ने हमला किया है। कुछ न कुछ शहादतें, ज़ख्मी हालात में लोग मिल रहे हैं। और इसी के साथ जो इसमें अहम किरदार अदा कर रहे थे इस जंग में, देखा जाए तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, और अमेरिकी सदर ने ही इस जंग के खात्मे की भी बात की। उन्होंने सीज़ फायर करना चाहा और उन्होंने अहम किरदार अदा किया, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी मुलव्वस थे, मिस्र, तुर्किया और मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म इसमें शरीक थे। और इसी पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमास ने माहिदे की खिलाफ वर्जी की तो मदाखलत के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा, निज़ामती तंजीम को गजा में घुस कर मारेंगे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। जी नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मेरी कोशिश थी कि पिछले 12 घंटे की मुल्क की जो सूरत हाल थी, अहम खबरें थी, वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ, आपका कॉन्सेप्ट में क्लियर कर सकूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह निगहबान।